सबसे इंपॉर्टेंट है योर टाइम मैनेजमेंट। तो एवरी डे हैज 24 आवर्स एंड नाउ दीज 24 आवर्स शुड बी बेस्ट यूटिलाइज्ड। जो एग्जाम का जो 2 घंटा होता है, जब आप पेपर अपियर करते हो, उस समय जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, उस स्टेट ऑफ माइंड को अभी से ओरिएंट करना शुरू करो। इट मीन्स कि अटेम्प्ट कैसे करना है आपको पेपर, उसकी रिहर्सल प्रैक्टिस अभी से करना शुरू करो, सो दैट यू स्टार्ट राइटिंग योर टेस्ट इन द सिमिलर एनवायरनमेंट विच विल बी लाइक इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो यहां से उसी तरह से अटेम्प्ट करना सीखो कि मुझे फर्स्ट थ्रू में पूरा पेपर करना है या मुझे 2 बार में अटेम्प्ट करना है, कि पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो जो आपको आते हैं और ये लगभग 90-95 मिनट में फिनिश कर लो। लास्ट के 20 to 30 मिनट्स में उन क्वेश्चंस में आ जाओ कि जिसमें आपको लगता था ये डाउट थे, और उसमें अटेम्प्ट ले लो। ध्यान ये देना है कि आपका अटेम्प्ट सफिशिएंट हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, छोड़ देते हैं, और वो सफिशिएंट अटेम्प्ट नहीं होता। Although it depends on the difficulty level of the paper, but still 80 to 90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ दी 100 इन द जीएस पेपर। जितना इन्होंने, एक तो पहली बात ये दिमाग से निकाल दें कि ये फैक्चुअल तैयार करेंगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में हाईली एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इन्होंने जितना प्रिपेयर किया है सर, सबको पिन पॉइंट कर लेंगे एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में, ताकि बड़े से बड़े कितना भी बड़ा पॉइंट, जैसे रोड मैप बना ले सबका, तो उससे क्या होगा कि जब प्रीलिम्स देते रहेंगे ये शॉर्ट पॉइंट पे इनका प्रिपेयर्ड रहेगा, तो जैसे कोई पॉइंट देखेंगे तुरंत इनको स्ट्राइक करेगा कि ये सही है और ये गलत है। अगर ये थीसिस लाइक प्रिपेयर किए रहेंगे तो लॉस्ट हो जाएंगे वहां पर, उस स्ट्रेन में बहुत डिफिकल्ट होता है। प्लस सर एक और बात जोड़ना चाहूंगा, हमारे समय में HB पेंसिल था तो हम करेक्ट कर लिए, इनके समय में बॉल पेन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकता है, इनका आंसर अमेंड नहीं हो सकता। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पर काम कीजिए, क्योंकि जो आपको नहीं आता वो पिछले 1-1.5 साल में भी नहीं आता, वो 2 महीने में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो, आप उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग में आप फॉल हो जाएंगे। तो फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ और कोशिश कीजिए नेगेटिव मार्किंग आप अपनी सबसे कम करें। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जैसे पढ़ तो सारे लोग चुके होंगे, कई बार रिवाइज भी कर चुके होंगे, तो प्रैक्टिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ऑफ टेस्ट अपेयर करें, और जब रिवीजन के लिए जाएं तो पूरा कवर टू कवर रिवाइज नहीं करना है, PYQ बेस देखें, उसके आधार पे आइडेंटिफाई करें द मेजर जोन फ्रॉम वेयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दैट एरिया शुड बी प्रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ रिवीजन, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि पूरा सिलेबस आप 1-2 महीने में बार-बार। Few important points. Number 1, basics, sir. They should command over the basics and focus on applications, and they should read our class notes, sir. Next IAS class notes they should read properly, and the previous year questions they should collect first 2024, then 23. They should practice reverse gears, sir. And most important is the test series, sir. So and they should not focus only on facts. They should interlink, sir, like polity, economy, geography, environment. The more they should revise, sir, the more they will benefit in the prelims. Revision is the key in the last few days for the student. और लास्ट में मैं कहूंगा कि do not take CSET lightly. Although it was easier last year as compared to 2023 and 22, but you never know what is going to happen in 2025. इसलिए CSET की भी प्रैक्टिस सफिशिएंट करिए, कहीं ऐसा ना हो GS में आप अच्छा स्कोर कर लें और CSET बॉटलनेक बन जाए। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए।